अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो के अंदर हम पीडियाट्रिक या बच्चों की एक इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है। और बच्चों की इमरजेंसी में एक टॉप इमरजेंसी आती है, वो है फेब्राइल फिट्स या बच्चों में बुखार के झटके। हम देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है और इसका रिजल्ट क्या होता है एट द एंड जाके। इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं होती। तो फेब्राइल फिट्स बेसिकली बुखार के झटके हैं जो बच्चों के अंदर आते हैं। इसकी जो है इसकी ख़ास क्राइटेरिया है। जो बच्चा इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो उसको हम कहेंगे कि इसको फेब्राइल फिट्स हैं। जो इस क्राइटेरिया से बाहर होगा वो फेब्राइल फिट नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ ताकि एक डेफिनेशन इसकी बन जाए कि फेब्राइल फिट होता क्या है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है बच्चे की एज। जिस बच्चे की एज 6 मंथ से 5 ईयर के दरमियान में है तो वो फेब्राइल फिट के क्राइटेरिया में आता है। 1-2 मंथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एज जो है वो 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक है। सेकंड ये है कि बच्चे को उस टाइम फीवर हो। फीवर होता है कि टेम्परेचर 99 ईयर से अबव हो, मतलब एक्सिलरी टेम्परेचर आपका है वो 99 ईयर से अबव हो। थर्ड ये है कि बच्चा जो है उसके अंदर कोई सीरियस इन्फेक्शन ना हो। सीरियस इन्फेक्शन मतलब कोई गर्दन तोड़ बुखारात की इलामत ना हो। वो बच्चे की मुआयने पे देखा जा सकता है या बच्चे कमर का पानी का टेस्ट करा के किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि बच्चे के अंदर जो है कोई मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी ना हो। मतलब ये है कि उसके अंदर कोई उसका कैल्शियम वगैरह ठीक हो, उसका ग्लूकोज ठीक हो, उसका कोई ऑर्गन फंक्शन डिरेंजमेंट ना हो। तो जब सारी चीज़ें ये और प्रीवियस कोई उसको कोई बच्चा ये कि डेवलपमेंटल डिले या सीपी चाइल्ड ऐसा ना हो कि प्रीवियसली भी उसको सीजर हो रहे हैं। तो जो बच्चा इस क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है तो उसको हम कहते हैं फेब्राइल फिट्स। अभी होते क्या है, तो अभी तक इसकी एग्जैक्ट काज वजह तो मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि फीवर तो हर बच्चे को होता है। तकरीबन हर बच्चा ही कोई छाती के इन्फेक्शन या सांस की नाली के इन्फेक्शन के साथ आता है, लेकिन हर बच्चे को बुखार में झटके नहीं लगते, कुछ बच्चों को लगते हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं पता चली अभी तक, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जेनेटिक्स का रोल है। क्योंकि देखा गया है अगर फैमिली के अंदर एक किसी सिबलिंग के अंदर, मतलब एक बच्चा है उसके बड़े भाई को झटके लगते थे, तो उस बच्चे के अंदर आम पब्लिक से ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी बुखार के अंदर झटके लगे। लेकिन कोई एक ख़ास वजह इसकी पता नहीं चल सकी। अब इस मसले में वालिदैन ये जो सवाल कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें वो पूछ रहे होते हैं फ्यूचर कंसर्न उनके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चे को इससे कोई मिर्गी तो नहीं बाद में हो जाएगी, बच्चा मेरा पढ़ाई में तो कमज़ोर नहीं हो जाएगा, इससे कोई और मसले तो मसाइल तो नहीं होंगे। तो मैं ये श्योर करना चाहता हूँ वालिदैन को कि अगर एक बच्चा आपका फेब्राइल फिट के क्राइटेरिया पे आ रहा है तो इन फ्यूचर मिर्गी के जो चांसेस हैं आम पब्लिक के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी 1% तो होते हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते। हाँ, जो पेचीदा फेब्राइल फिट्स होते हैं उसके अंदर 2% तक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। बच्चे का इंटेलेक्ट नॉर्मल होता है, वो स्कूलिंग हर चीज़ नॉर्मल होती है, उस पर कोई असर नहीं होता। और 6 साल के बाद जो बच्चे हैं वो इस कंडीशन से बाहर, 5 साल से 6 साल मतलब मैक्सिमम 5 साल तक ही चलता है, उसके बाद इस कंडीशन से बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब पेरेंट्स के लिए इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज चीज़ क्या है जो उनको जाननी चाहिए? उनको जानना चाहिए कि जो फिट्स है उसकी फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होती है। जब भी आपके बच्चे को बुखार हो, जब भी आपके बच्चे को कहीं कोई इन्फेक्शन हो, वो फ्लू हो सकता है, वो कान का इन्फेक्शन हो सकता है, वो टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, वो नमूनिया हो सकता है, कोई यूटीआई हो सकता है, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। तो किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में आप बच्चों को अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसको घर पे ही पैराडोल ब्रूफेन स्टार्ट कर दें। और अगर टाइमली आप इलाज करेंगे तो उम्मीद है ये बुखार नहीं होगा, तो उम्मीद है कि झटके नहीं लगेंगे। सपोज अगर झटके लग जाते हैं तो आपको झटकों की फ़र्स्ट एड आनी चाहिए। फ़र्स्ट एड के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने पैनिक नहीं होना। उमूमन जब बच्चे जो हैं जब झटका लगता है तो बड़े वालिदैन जो पैनिक हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। एक नेचुरल सी चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आपको जब उस बच्चे के वालिदैन को एक झटका लग गया है तो दोबारा एटलीस्ट उसको जो है वो अपने जो है होश व हवास पे कंट्रोल करना चाहिए। उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, गलतियाँ हम पैनिक होकर करते हैं, ठीक है, पहली बात। सेकंड, आपने उस टाइम बच्चे को साइड करवट पे लिटा देना है। साइड पे जब लिटाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके जो मुंह में झाग या कोई चीज़ बनेगी तो वो बाहर आ जाएगी, उसके अंदर नहीं जाएगी, फेफड़े में नहीं जाएगी। उल्टी करेगा तो भी बाहर आएगी, अंदर नहीं जाएगी, सांस की नाली में नहीं जाएगी। क्योंकि इसमें बड़ा एक मसला एस्पिरेशन यानी मुँह के थूक वगैरह को या फिर जो उल्टी को फेफड़े में चला जाना होता है। तो आप साइड पर लिटाएं बच्चे को, मुंह को साफ़ कर दें, ठीक है। अगर कमीज़ को तंग बटन है तो खोल दें। बच्चा अगर बेड पे कोने में पड़ा हुआ तो दरमियान में कर दें। अगर छत के पास है तो उसको साइड पे कर दें। बच्चे के पास अगर कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कोई छुरी पड़ी है, कोई आग वाली कोई चीज़ पड़ी है तो उसको दूर, हीटर पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है तो उसको दूर कर दें, बच्चे को सेफ़ कर लें। आप 3 से 5 मिनट वेट कर सकते हैं, ठीक नहीं होता तो बच्चे को आप करीबी जो है इमरजेंसी ले जाएं और वहाँ उसको मेडिकेशन करवाएं। बच्चा आपका उसके बाद जैसे फीवर ठीक होगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ बच्चों में जब ये मसला बार बार होता है तो हम उसको फिर उनको जो है रेक्टल डाइज़ीपम एडवाइस करते हैं। रेक्टल डाइज़ीपम क्या है कि बेसिकली ये डाइज़ीपम जो ड्रग है जो झटकों को रोकती है,
रेक्टल मीन्स पखाने की रस्सी आप दे सकते हैं। तो जो बड़ी फार्मेसीज़ हैं जैसे लाहौर के अंदर अगर देखें तो हम फजलदीन है, तो वो प्रिपरेशन बना के देती हैं जो आप रेक्टली मतलब पखाने के रस्से बच्चों को झटके दौरान दे सकते हैं। अगर आपका झटका 3 से 5 मिनट का हो गया है तो आप वो प्रिपरेशन जो है वो घर में रखें, उसका ख़ास एक्सपायरी पीरियड होता है उस तक रखें, उसके बाद दोबारा मंगवा लें और उसको जो है आप जैसे ही पखाना होता है तो जैसे सिरिंज होती है, जैसे हमारी इंसुलिन सिरिंज है, कि बाज़ प्रिपरेशन खुद ही ऐसी फॉर्मुलेशन में आती है कि उनके आगे नोज़ल लगी होती है, तो आप 4 to 5 सेंटीमीटर बच्चे के आपने साइड पर लिटाना है उसको करवट दे के, पखाने के रास्ते को आपने उसके ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगानी है जेल वगैरह, और उसके बाद अपने 4 to 5 सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट करनी है। अगर वो सिरिंज अगर नोज़ल फार्म में उसकी अपनी नोज़ल है तो उसको इंसर्ट करें, नहीं तो आप इंसुलिन सिरिंज के अंदर भर के इतनी डोज बताई गई है, उम्र इसकी डोज 0.5 mg पर kg होती है, मतलब 0.5 mg हर किलो के हिसाब से, तो उसको आप दें। उसको उसके जो बटक्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए क्लोज़ करके रखें, बच्चों को उस पोजीशन में रखें, और ये दवाई आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो मैसेज अगेन यही है कि आपने पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट टाइम हम सारे टेस्ट करके बच्चों को इस क्राइटेरिया पे लेके आते हैं। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि आपने पैनिक नहीं होना। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कि इसकी एमरजेंसीज क्या है। फोर्थ, अगर आपके बच्चे को रिपीटेड मसला हो रहा है तो आप इसको रेक्टल डायज़ेपाम करें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बच्चा जब 5 साल का होगा तो 90% ये चांसेस हैं कि वो इस चीज़ से बाहर हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको मिर्गी का कोई मसला नहीं होगा, और उसका जो है प्रोग्नोसिस और वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका इंटेलेक्ट हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होगी। दूसरे के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा और मुझे थैंक यू।